हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके ज़रूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जा करके सभी वीडियोज़ को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि प्रश्नावली 9.1 का पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से चर एवं अचर राशियाँ ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा हमारा चर है, कौन सा अचर है। उसी प्रकार से इसमें फ्रेंड्स दूसरे नंबर में बोला गया है कि निम्नांकित व्यंजकों के पदों को पहचानना है। यहाँ पर बोला गया है कि उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी व्यंजकों के पद का गुणनखंड पेड़ आरेख विधि द्वारा प्राप्त करना है और प्रत्येक स्थिति में भी ये भी बताना है कि व्यंजक का निर्माण कैसे किया गया है। उसी प्रकार से तीसरा में गुणांक बोला गया है। तो इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हम अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 का सभी प्रश्न को यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर पहले नंबर में चुनना है कि कौन सा हमारा चर है और कौन सा हमारा अचर है। तो देखिए पहले तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रेंड्स एक चर, एक यहाँ पर नीचे में लिख देंगे अचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इसमें हमें पता करना है कि चर कौन सा होगा, अचर कौन सा होगा। तो देखिएगा फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर ABCD है, इस प्रकार से यहाँ पर एक से, यहाँ पर एक से, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि अल्फ़ाबेट ABCD इस प्रकार से जितने भी अक्षर A से Z तक दिए गए हैं वो सभी हमारे चर में आएंगे। जो भी यहाँ पर अंक आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से ये सभी फ्रेंड्स हमारा अचर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। और देखिए उसमें अगर यहाँ पर कोमा दिया हुआ रहता 5x, 2, 4 इस प्रकार से रहता तो हमारा अलग अलग सब पद होता। वहीं जब प्लस के साइन दे देंगे तो हमारा व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जब व्यंजक बनाएगा तो हम वहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर चर के सामने क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे x। अचर क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर 5, एक यहाँ पर 2, तो इस प्रकार से 5, 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए B नंबर में भी वही चेक करेंगे, चर और अचर। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर से चर क्या आ जाएगा, ए अभी, यहाँ से अचर में क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे 2 और ये वाला 1, तो 2 और 1। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए C नंबर में भी वही चीज़ करना है। देखेंगे यहाँ पर से चर अगर आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 2 बार है x का स्क्वायर, कहने का मतलब x गुना x 2 बार है, तो हमें एक बार लिखना है x को। ठीक है, यहाँ पर भी x है तो एक बार x से निकाल दिए हैं, तो समझ लीजिए कि इसका काम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अब हमारा फ्रेंड्स कोई भी अलग नहीं है, लेकिन आप प्रश्न में देखिए वहाँ पर 2x स्क्वायर यहाँ पर बाई था। ठीक है, हम बाई यहाँ पर भूल गए थे, तो यहाँ पर बाई भी लिख देना है आपको। और फिर अचर जो बच गया है एक 2, ये फ्रेंड्स इधर पहले 2 है फिर 1 है, तो पहले 2 वाला को लिख लीजिए, फिर यहाँ पर -1 है तो -1 वाला को लिख लेंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर D नंबर को देखेंगे, चर और एक अचर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चर में सबसे पहले आप क्या कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, तो एक m निकाल देंगे, एक n निकाल देंगे। और अचर में क्या करेंगे, माइनस में 1 है बचा हुआ, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रेंड्स C नंबर पर। तो ये देखिए E नंबर प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी लिखेंगे चर और अचर। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स चर में क्या आ जाएगा x, अब i z है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बाई z। अचर में क्या आ जाएगा 1 और 9, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 9। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहला में ई तक के सभी प्रश्न का हल कर दिए हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि व्यंजक के पद को पहचान कर लिखना है और साथ में इसमें पेड़ विधि से हल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पर व्यंजक के पद को पहचानेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो पहले यहाँ पर x स्क्वायर लिखेंगे, 2x है 2x लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, अलग अलग लिख दिए हैं। x स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं तो आप कहेंगे x गुना x। 2x को कैसे लिख सकते हैं तो 2 गुना x। 1 को फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं तो 1 गुना 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये तीसरा पद, 1 2 3, टोटल इसमें पद कितने हैं तो आप कहेंगे कि 3 पद हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसमें बोला गया था कि पेड़ विधि से भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जगह शेष नहीं है, तो हम यहाँ पर ही आपको पेड़ विधि निकाल कर बताते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे हम एक अलग से पेज ले लिए हैं और जो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर x स्क्वायर 2x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस में 2, इसको x बना देते हैं, 2x + 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स हमारा क्या है एक, तो आप कहेंगे ये हमारा एक व्यंजक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो फ्रेंड्स हमारा है दिया हुआ, पहले इसको 3 भाग में तोड़ेंगे क्योंकि 3 पद है, एक x स्क्वायर, एक 2x, एक 1। क्लियर है। तो x स्क्वायर को हम कैसे लिखे थे यहाँ पर x गुना x, तो यहाँ पर वही आपको लिखना है x इंटू में x, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। गुना नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर 2x था तो ऐसे लिख देंगे 2 1 x,
फिर यहाँ पर 1 गुना 1 में तोड़े थे तो लिख देंगे 1 आई 1। क्लियर है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे करके गुणनखंड। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ पर पेड़ विधि हमारा हल होता है। ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया है ए नंबर। अब बी नंबर को देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे 8a², फिर है 11ab, फिर है फ्रेंड्स माइनस में 2b²। तो इसको देखिएगा कैसे तोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर है a², तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 8 को 8 गुना a² को लिख सकते हैं a²। क्लियर है, जब पूरा को यहाँ पर करेंगे तो 8a² ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 11ab है, तो 11 को अलग, a को अलग, b को अलग हो जाएगा। जब पूरा को गुना कीजिएगा तो 11ab आ जाएगा। फिर यहाँ पर है 2b², तो 2 को अलग कर दीजिए, b गुना b अलग कर देंगे। यहाँ पर जब सभी को गुना कीजिएगा तो 2b² आ जाएगा। यहाँ तक भी फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब यहाँ पर सभी को जब जोड़ते हैं तभी तो हमारा यहाँ पर व्यंजक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपसे पद पूछा जाएगा कि इसमें कितना पद है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं फ्रेंड्स कि 1 2 3। इसमें फ्रेंड्स ये हमारा पद की संख्या हो जाएगा, ये सभी हमारा पद है। क्लियर है, अब यहाँ पर पेड़ विधि द्वारा इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला प्रश्न को उतारिएगा, 8a² प्लस 11ab माइनस 2b²। क्लियर है, अब यहाँ पर से इस प्रकार से आप इसको तोड़ दीजिएगा। 8a² को क्या लिख सकते हैं 8, फिर यहाँ पर a² को a, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 11ab है, तो 11 को अलग लिख देंगे, a को अलग लिख देंगे, b को अलग लिख देंगे। फिर माइनस में 2b² है। तब पहले देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस में 2 है, तो पहले -2 कर दीजिए अलग। अब b² है, तब b इंटू में b कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको तोड़ करके लिख देंगे। ये हो गया हमारा पेड़ विधि। अब सी नंबर को देख लेंगे। तो फ्रेंड्स सी नंबर में सबसे पहले से कि यहाँ पर 9p² है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। यहाँ पर 9p² लिख देते हैं। तो अगर आप 9 को चाहें तो पहले अलग करके p² है, तब p इंटू में p लिख सकते हैं। क्लियर है, फिर यहाँ पर माइनस में है तो माइनस छोड़ दीजिए, वो तो जब यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे। 4 क्यूब है तो यहाँ पर 4 गुने क्यूब, इस प्रकार से यहाँ पर तोड़ कर लिख देंगे। अब यहाँ पर पेड़ विधि द्वारा हल करेंगे इसको। यहाँ पर फ्रेंड्स 9p² माइनस में 4 क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले 9 है तो पहले 9 लिख लेंगे। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से तोड़ देते हैं, इसको बीच में दे देते हैं। फिर यहाँ पर p² था तो p इंटू में p, यहाँ पर था 4, ये फ्रेंड्स क्यूब में, तो सबसे पहले यहाँ पर -4 कर देंगे और क्यूब के जगह पर क्यूब लिख देंगे। क्लियर है, तो सी नंबर भी फ्रेंड्स हल हो जाता है हमारा। अब आते हैं डी नंबर पर। तो देखेंगे तो ये रहा फ्रेंड्स डी नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो इसमें देखिए a² b² है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। देखेंगे a² b² को आप चाहें तो a² इंटू में b² लिख सकते हैं, या फिर a गुना a इंटू में फिर b गुना b भी लिख सकते थे। क्लियर है, यहाँ पर फ्रेंड्स -9 है तो -9 को कैसे लिख सकते हैं, -9 गुना में 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर पद की संख्या गिनिएगा तो 2 पद है। देखिएगा ये फ्रेंड्स ये वाला ये सभी हमारा इसमें पद बोला जाता है। ये भी है, ये भी, ये सभी पद है, ये भी, ये तीनों सब पद है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे अब यहाँ पर क्या करना है, a² b² -9 दिया गया है। तो देखेंगे सबसे पहले तो a² b² है, तो a² b² को कैसे तोड़िएगा। तो यहाँ पर सभी को अलग अलग ही तोड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा a² b² को b लिखना होगा, ये हो जाएगा b²। ये फ्रेंड्स यहाँ पर -9 है, तो इसको बस आप डायरेक्ट -9 ही लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला में आ जाएंगे फ्रेंड्स, जो कि हमारा ई नंबर। यहाँ पर है 8ab। क्लियर है, तो यहाँ पर 8ab को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 8 गुना में a गुना में b। क्लियर है, -3b, इसको -3 गुना b लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा होता है पद। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 8ab -3b हो जाएगा इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 भाग में टूटेगा, एक तो 8, एक फ्रेंड्स से एक हो जाएगा b। क्लियर है यहाँ तक। फिर ये हो जाएगा फ्रेंड्स -3b, तो यहाँ पर लिख देंगे एक -3, यहाँ पर से कर देंगे कि b हो जाएगा -3b। ये सभी फ्रेंड्स हम गुणनखंड यहाँ पर होता है, आप चाहें तो गुणनखंड लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा पेड़ विधि द्वारा यहाँ पर हल होता है। तो आप देखेंगे कि हम सभी प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर दूसरे नंबर में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर हल करेंगे तीसरा नंबर को। यहाँ पर तीसरा नंबर में देखिए बोला गया था कि 12 x² में x² दूसरे नंबर में x तथा y का गुणांक बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि गुणांक हमें किस प्रकार से निकालना होता है। तो देखिए x² का गुणांक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बोलेगा ना उसको आप झाँप लीजिए। जैसे x² का गुणांक है तो x² आप यहाँ पर से झाँप लेंगे तो क्या बचेगा 12। तो x² का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, पहला के आंसर हो जाएगा 12। क्लियर है, दूसरा में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है x तथा y का गुणांक।
एक्स को झापिए, बाई को झापिए, तो एक्स इतना बार था 2 बार, तो एक बार एक्स बचेगा, बाई को झाप लेंगे तो बाई खत्म, तो एक बार 12 बच जाएगा, तो आप लिखेंगे 12। ये फ्रेंड्स यहाँ पर से एक बार एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स तथा बाई का गुणांक, तो एक्स को झापेंगे तो एक्स तो 2 बार है, तो एक बार एक्स तो रहेगा ही, तो यहाँ पर से लिख लेंगे एक बार एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बोला गया तथा बाई का गुणांक, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा प्रश्न में बोलना, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा था कि एक्स का गुणांक अलग आपको निकालना है और बाई का गुणांक अलग निकालना है। तो यहाँ पर प्रश्न समझिए कि 2 को दिया गया है, लेकिन आपसे 3 प्रश्न पूछा गया है। अगर यहाँ पर एक्स बाई का गुणांक रहता एक्स बाई, तब हम एक्स बाई को हटा देते तो आंसर हमारा 12 से सही रहता, लेकिन अभी एक्स का अलग बोला गया है, बाई का अलग बोला गया, तो एक्स का गुणांक बोला गया, तो एक बार एक्स को सिर्फ झाँकेंगे, ठीक है, बाई को नहीं झापना है। तो 2 बार एक्स था, तो एक बार एक्स को झाप देंगे, तो एक बार एक्स बचेगा, एक बार बाई बचेगा। तो इस प्रकार से दूसरा हल हुआ। अब तीसरा में आइए, यानी कि कह रहा था बाई का गुणांक, तब बाई को झापेंगे सिर्फ, तब 12 एक्स स्क्वायर बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा तीसरा का तीनों प्रश्न हमने हल कर लिया है। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि तीनों प्रश्न समझे होंगे। चलिए अब आ जाइए चौथे नंबर प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर बोला गया है चौथा नंबर में फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर बताते हैं। बोला गया है कि इनमें से कौन सा समान पद का समूह है, उसको आपको यहाँ पर से चुन कर लिखना है। तो देखिए जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया, 9 एक्स स्क्वायर बाई, तो यहाँ पर से चेक कीजिए एक्स स्क्वायर बाई वाला कोई हमारा है, तो फ्रेंड्स कोई नहीं है। यहाँ पर है तो एक्स बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वाला नहीं है। अब यहाँ पर एक्स बाई स्क्वायर वाला खोजिए, ये भी कोई नहीं है। 3 ए बी है फ्रेंड्स, ए बी वाला खोजेंगे, ये देखिए यहाँ पर है 8 ए बी। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर यहाँ पर खोजते हुए चलेंगे तो यहाँ पर भी अब हमारा नहीं है। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बी ए था, तो आप सोचिएगा कि यहाँ पर बी ए है, तो बताइए 2 गुना 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, और 3 गुना 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। यानी कि अगर गुना में रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी और यहाँ पर से बी ए ये सब आपस में इंटरचेंज हो सकता है। यहाँ से 3 ए बी और यहाँ से 7 बी ए, यहाँ से 8 ए बी। ये फ्रेंड्स देखेंगे, थोड़ा सा और पहले इसको जूम आउट कर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पर ये 8 ए बी अब आपको दिख रही होगी। तो देखिए यहाँ पर से ये वाला 3 ए बी है, तो पहले इसको लिख लेंगे समान पद को, फिर ये वाला -7 बी ए है, इसको लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर से 8 ए बी है, इसको लिख लेते हैं। क्लियर है। ए बी वाला हम लिख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर से ए बी स्क्वायर है, कहीं भी हमारा ए बी स्क्वायर नहीं है। फिर 7 ये फ्रेंड्स देखिए बी स्क्वायर है, कहीं भी हमारा बी स्क्वायर भी नहीं है। अब यहाँ पर ए पर चलते हैं। ये देखिए 7 है, यहाँ पर से हमारा 11 है, यहाँ पर से -2 है। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर लिख लेते हैं अगला में। ठीक है। यहाँ पर से सबसे पहले हम लिए थे 7 है, फिर फ्रेंड्स लिए थे यहाँ पर से देख लीजिए ये है 11 है, फिर उसके बाद में लिए थे -2 है, लिख लिए हैं। चलिए अब अगला पद यहाँ पर ढूंढेंगे कि कौन सा हमारा जो कि यहाँ पर समान होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर मिल गया हमें 2x वाई, यहाँ पर है माइनस में 2x वाई। अब फ्रेंड्स कोई भी नहीं है, सिर्फ यही दोनों है। तो यहाँ पर से 2x वाई एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लीजिए। क्लियर फ्रेंड्स, लिख लिए हैं। अभी हमारा यहाँ पर से 1 पद, यहाँ पर से 2 पद, यहाँ पर से 3 पद, कहने का मतलब 3 बार यहाँ पर समूह मिल चुका है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा तो एक है माइनस में x, एक है 3x और एक है 8x। ये सभी फ्रेंड्स x है, यानी कि 4 समान है। तो यहाँ पर से ले लेंगे -x, फिर ले लेंगे 3x, फिर ले लेंगे 8x। ये भी फ्रेंड्स हमारा कॉमन हो चुका है। अब हम अंक ले लेंगे जो जो बच गया है। तो अंक में यहाँ पर देखिए तो एक बार यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, -2 1, यहाँ पर है 8 और फ्रेंड्स यहाँ पर था 7 हमारा। तो यहाँ पर से चलिए जो जो लिख लेते हैं। सबसे पहले 7 था तो ये वाला 7 लिखेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद से -2 और 1 है, तो यहाँ पर -2 फिर 1 लिख लेंगे, फिर लास्ट में 8 है तो 8 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो जो यहाँ पर पद हमारा समान था 1 2 3 4 5, ये सभी को हम यहाँ पर से इसमें से छाट कर निकाल लिए हैं। तो इस प्रकार से चौथा नंबर भी हल हुआ है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए 5 नंबर प्रश्न ये आपके सामने रहा। इसमें बोला गया था कि नीचे दी गई स्थितियों में चर अचर गणित संक्रियाओं को प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है। कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, जो भी बताना है। तो यहाँ पर ए नंबर में बोला गया है कि x के दुगने से बाई कम। तो फ्रेंड्स x के दुगना बोला गया है, आप x मान लीजिए। ठीक है। x के दुगना यानी कि आगे में 2 लगा देंगे, हो गया दुगना। बाई कम है तो बाई आपको माइनस कर देना है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारा हल हो गया है। अभी एक पद है कि 2 पद, तो एक पद ये है, एक पद ये है, तो आंसर में क्या लिख देंगे आप, द्विपदी। क्लियर है। चलिए बी नंबर में ए में स्वयं, यहाँ पर स्वयं से ये फ्रेंड्स स्वयं से गुना करके 3 घटाना है। ए में स्वयं से गुना करना है, तो ए में स्वयं से गुना करेंगे तो ए गुना ए हो जाएगा। क्लियर है। तो ए में स्वयं से गुना करके 3 घटाना है, -3 कर देंगे, तथा फिर उसमें ए का 3 गुना करना है। उसके बाद फ्रेंड्स ए में फिर से हमें 3 गुना करना है, 3 गुना करके उसको घटाना है। तो ए का 3 गुना क्या करेंगे,
ए 3 गुना कर देंगे तो आगे में 3 लगा देंगे, हो गया 3 गुना। तब यहाँ पर इसको हल कीजिएगा, ए गुना ए स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 3 है, ये कितना पद हो गया, तो 1 पद 2 पद 3 पद, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे त्रिपदी या फिर त्रिपद। क्लियर है। इस प्रकार से फ्रेंड्स बी नंबर हल हो गया है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे सी नंबर प्रश्न को। ये रहा फ्रेंड्स सी नंबर। इसमें यहाँ पर बोला गया है एम एवं एन के गुणनफल का 3 गुना, तो एम एवं एन का गुणनफल तो एम गुना एन हो जाएगा, ये दोनों का गुणनफल, और इसका 3 गुना, तो आगे में यहाँ पर 3 लगा दीजिए, हो गया 3 गुना, या फिर आप पूरा का गुना कीजिएगा तो 3m n, इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है। इसमें कितना पद है, तो फ्रेंड्स ये तो एक ही पद था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 1 पद ही। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं उसी प्रकार से डी नंबर में। इसमें बोला गया है कि ए का स्वयं से गुना करके यहाँ पर बी से गुना किया गया है। ए से फ्रेंड्स स्वयं से गुना करके उसके बाद में हमें बी से गुना किया गया है, तो पहले हम ए से स्वयं से गुना करेंगे तो ए गुना क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अभी जस्ट पिछले प्रश्न में भी किए हैं। तो ए का स्वयं से गुना करके फिर हमें यहाँ पर बी से गुना करने के लिए बोला गया था, फिर बी से भी गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर बी। फिर बोला गया कि उसमें से ए का 7 गुना, तो फ्रेंड्स ए का 7 गुना घटाना है तो माइनस ए का 7 गुना, आगे में 7 लगा देंगे, हो गया ए का 7 गुना, घटा दिए हैं। फिर उसमें से 6 जोड़ने के लिए बोला गया था, फिर 6 जोड़ देंगे, तो 1 पद 2 पद ये 3 पद हो गया, तो ये त्रिपदी लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा डी नंबर हल हो जाता है। चलिए ई नंबर में आते हैं। इसमें बोला गया है कि ए स्क्वायर के 3 गुने में ए स्क्वायर के फ्रेंड्स 3 गुना, ये यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर, इसका 3 गुना है तो आगे में 3 लगा देंगे। इतना में से ए का 2 गुना को घटाया जाता है, तो घटाते हैं ए का 2 गुना के, तो आगे 2 लगा देंगे। कितना पद हो गया है, तो आप कहेंगे 1 पद और द्विपद, तो हो गया द्विपदी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ई नंबर तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अब यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर एक ही वीडियो में यहाँ पर 9.1 का सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि आप सभी प्रश्न अच्छे से समझे भी होंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डाउट होता है कि कोई प्रश्न नहीं समझ पाए हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जहाँ पर भी आप नहीं समझ पाए हैं उसको दोबारा से देखिएगा और खुद से कॉपी पर एक बार बनाइएगा, तो आपसे ज़रूर बन जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कहिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।